Good evening, dear students and parents. Today we will learn the addition of fraction in which the denominators are not equal. प्रिय विद्यार्थियों एवं आदरणीय अभिभावकों, आज हम अपनी इस फ्रैक्शन की क्लास में ऐसे फ्रैक्शन को ऐड करना सीखेंगे जिनके डेनोमिनेटर मीन्स हर बराबर नहीं है। जब हम इन फ्रैक्शनों को सॉल्व करना शुरू करते हैं तब हमारे सामने यह समस्या आती है कि इनके डेनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तब किया क्या जाए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे तो हमें पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप इसमें निपुण हो जाएंगे। तो जब ऐसे आता है जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2/3 और 3/2, मैंने छोटे फ्रैक्शन इसलिए लिए हैं ताकि बच्चों की समझ में आसानी से आ सके। तो अब यहाँ पर 2 न्यूमरेटर है और 3 डेनोमिनेटर है। यहाँ पे दूसरी फ्रैक्शन में 3 न्यूमरेटर है और 2 डेनोमिनेटर है। अगर हम गौर करें तो पहले वाले फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर 3 है और दूसरे वाले फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर 2 है। अब डायरेक्ट हम जैसे पिछली क्लास में ऐड कर लिया करते थे, इसमें हम ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके डेनोमिनेटर अनइक्वल हैं, इक्वल नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले इन डेनोमिनेटर को इक्वल करना होगा, उसके बाद ही हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको ऐड करना अभी यहीं पर रोकते हैं और सबसे पहले हम एलसीएम लेना सीखेंगे। तो हम ये फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, बट अभी रोक के रखेंगे। एलसीएम सीखने के बाद में हम इसे ऐड करना सीखेंगे। रिस्पेक्टेड गार्जियंस एंड डियर स्टूडेंट्स, अब इस फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए सबसे पहले डेनोमिनेटर इक्वल करना होगा। डेनोमिनेटर इक्वल कैसे होगा? एलसीएम फाइंड करोगे, एलसीएम निकालोगे, एलसीएम ज्ञात करोगे। तो अब जब हम एलसीएम ज्ञात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये जान लें कि एलसीएम होता क्या है। सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है एलसीएम का? तो एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी लिखा जाता है। अगर हम इसे हिंदी में जानना चाहें तो लघुत्तम समाप वर्थ, जिसको शार्ट में लासा कहा जाता है। जैसे हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को एलसीएम लिखते हैं, उसी प्रकार से हम लघुत्तम समाप वर्त को लासा लिखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों एवं सम्मानित अभिभावकों, जैसे कि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। अब हमारे पास एक समस्या ऐसी आएगी कि जब हम एलसीएम निकालेंगे तो डेनोमिनेटर्स के निकालेंगे और डेनोमिनेटर्स किन से डिवाइड होंगे, जैसे मैं आपको करके एक यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे अभी मैंने उस फ्रैक्शन में लिया है 2/3 प्लस 3/2। अब यहाँ पर जब हम एलसीएम निकालना शुरू करेंगे तो 3 और 2 का निकालेंगे, राइट। अब इनका जब एलसीएम की प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 2 1 जा 2, ये 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम 3 को नोट डाउन कर लेंगे। अब 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 और ये 1 तो पहले से था ही। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 2 इंटू 3, तो इसका एलसीएम जो निकल करके आएगा वो आएगा 6। तो आप एलसीएम सीख चुके होंगे, लेकिन कभी कभी कुछ बड़े नंबरों के एलसीएम निकालने पड़ जाते हैं, या फिर हम जब कभी कभी स्क्वायर रूट जिसको वर्गमूल या क्यूब रूट जिसको घनमूल कहा जाता है निकालते समय बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, तो वहाँ पर
उनका फैक्टराइजेशन करने के लिए बड़े-बड़े नंबर आते हैं, तब वहाँ पर हमारे सामने समस्याएँ होती हैं। जैसे अब कोई हमारे पास नंबर आ गया 5, 4, अब ये 2 से होगा या नहीं होगा, 3 से होगा या नहीं होगा। तो इसको कैसे पता करें कि ये 2 से डिविजिबल है, 3 से है या नहीं है, या किन-किन नंबरों से डिविजिबल है और किन-किन नंबरों से नहीं? तो मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूँगा और इसके पहले मैं आपको डिवाइज़िबिलिटी रूल सिखाना चाहता हूँ। डिवाइज़िबिलिटी रूल आज हम आपको केवल 2 और 3 का बताएँगे। ऐसे जैसे नेक्स्ट क्लासें आती रहेंगी, 2-2 करके मैं आपको समझाता रहूँगा, जहाँ पर धीरे-धीरे करके डिवाइज़िबिलिटी रूल भी खत्म हो जाएगा, एलसीएम भी हमें आ जाएगा और हमें वो फ्रैक्शन भी आ जाएँगे जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। अब हम इसके बाद आपको डिवाइज़िबिलिटी रूल समझाने का प्रयास करते हैं। रिस्पेक्टेड गार्जियंस एंड डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम निकालने के पहले हमें डिवाइज़िबिलिटी रूल की जानकारी होना नितांत आवश्यक है। हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी परिवार अपना में धीरे-धीरे सारी चीज़ सिखाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर हम ऐसा सीखते हैं और कंटिन्यू जुड़े रहते हैं, तो हमें उम्मीद है कि यह फ्रैक्शन में जो दिक्कतें हमें आ रही हैं, वो दिक्कतें हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो जाएँगी। तो हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए, आगे बढ़ाते हुए डिवाइज़िबिलिटी रूल पे आते हैं। डिवाइज़िबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम। अब विभाज्यता के नियम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे आते रहेंगे। तो अभी हमने स्टार्ट किया है, तो आज हम सबसे पहले 2 और 3 के देखते हैं। 2-2 रूल्स करके हम पर डे देखते रहेंगे, ताकि हम इसमें बोर भी ना हो और हमें डिवाइज़िबिलिटी रूल आ भी जाए। और साथ में एलसीएम भी सीख लेंगे और हमारे वो फ्रैक्शन भी सॉल्व हो जाएँगे, जिनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो मैं यह लिख कर के रखा हूँ, क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो शायद काफ़ी लंबी वीडियो हो जाए। तो आइए हम देखते हैं। डिवाइज़िबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। यहाँ पर हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। रूल ऑफ डिवाइज़िबिलिटी बाय 2, 2 से विभाज्यता के नियम। A number is divisible by 2 if its last digit is even 2, 0, 2, 4, 6 और 8। अब यहाँ पर हमें यह बताया जा रहा है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। यहाँ कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या लिखी गई हो, अगर उसका अंतिम अंक, इंग्लिश में लास्ट डिजिट, या जिसे हम वंस भी कहते हैं, यूनिट प्लेस नंबर भी कहते हैं, अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक डिजिट भी है, तो वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब कुछ एग्जाम्पल हम लेकर के देखते हैं। 1, 2, 0, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो लास्ट डिजिट 0 है, इसलिए यह नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल लें तो 1, 2, 1, इसमें लास्ट डिजिट 1 है, जो 0, 2, 4, 6, 8 में से मैच नहीं खाता, तो ये डिवाइड नहीं होगा। 1, 2, 2, लास्ट डिजिट 2 है, ये डिवाइड हो जाएगा। 1, 2, 3, लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से मैच नहीं खाता, नहीं होगा। 1, 2, 4 में अगर हम लास्ट डिजिट देखें तो 4 है, जो कि इन दिए गए नंबर्स में से, डिजिट में से मैच खाता है, तो ये हो जाएगा। 1, 2, 5, लास्ट डिजिट इवन नंबर नहीं है, इट मीन्स ये भी नहीं होगा। 1, 2, 6, लास्ट डिजिट इवन नंबर है और दिए गए नंबरों में मैच खा रहा है, हो जाएगा। 1 to 7 में ध्यान दें तो लास्ट डिजिट ऑड नंबर है, नॉट इवन नंबर, ये भी नहीं होगा। 1 to 8, लास्ट डिजिट इज 8 और 8 इज एन इवन नंबर, सो 128 इज डिविजिबल बाय 2। 1 to 9 को देखें, लास्ट डिजिट इज ऑड, सो 129 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 1
3 0 देखें तो लास्ट में 0 है, ये डिविजिबल हो जाएगा। अब हम अगर यहाँ पर इनसे थोड़े बड़े संख्याएं लें और इन्हें हम देखना चाहें कि ये डिविजिबल होंगे कि नहीं, तो हमें खास करके इन लास्ट वाली डिजिट के आगे वाली डिजिट पर कोई विशेष ध्यान नहीं देना है, ये नंबर डिविजिबल होंगे या नहीं, हमें लास्ट वाला देखना है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ये नंबर है, इस डिजिट है 2 और 2 इज डिविजिबल बाई 2, 2 इज एन इवन नंबर, सो 94648 is a even number and it is divisible by 2। नेक्स्ट एग्जांपल को अगर हम देखें तो 97648 लास्ट डिजिट इज 1, 1 is an odd number, so 976481 is not divisible by 2। अब कहने का मतलब यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट ये है कि अगर दी गई संख्या का अंतिम अंक लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी हो तो वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब हम यहाँ पर डिवाइजिबिलिटी रूल ऑफ 3, डिवाइजिबिलिटी रूल ऑफ 3, a number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो नंबर दिया गया है उन नंबर के सारे डिजिट को आपस में आपको ऐड कर लेना है, मतलब सम कर लेना है, जोड़ लेना है। जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होता है उसको 3 से डिवाइड कर देना है और डिवाइड अगर हो जाता है, इट मीन्स इसमें रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, परफेक्ट डिवाइड हो जाता है तो दी गई संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ हिंदी में साथ ही साथ हम देख लेते हैं, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं। अब हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है 381। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3 + 8 + 1। अगर 3 में 8 को ऐड करें तो 11, 11 में 1 ऐड करें तो 12, 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। हम यहाँ पे देखें तो एडिशन जो आ रहा है 381 का वो 3 से परफेक्ट डिवाइजेबल है। तो बी कैन से हम कह सकते हैं कि 381 इज परफेक्ट डिवाइजेबल बाई 3। नेक्स्ट 365, 3 + 6 + 5। 3 में 6 ऐड करेंगे तो 9 और 9 में 5 ऐड करेंगे तो 14। 14 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ गया तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। नाउ वी कैन से नंबर 365 इज नॉट परफेक्ट डिवाइजेबल बाई 3। अब हम एक थोड़ा बड़े डिजिट का नंबर लेते हैं और इसमें चेक करते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 2 + 7 + 4 + 6 + 2। अब 2 में 7 ऐड करेंगे तो 9, 9 में 4 हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 13, 13 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो 19 और 19 में 2 ऐड करेंगे तो 21। 21 में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21, 21 इज परफेक्ट डिवाइजेबल बाई 3। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा कह सकते हैं कि नंबर 2 7 4 6 2 इज परफेक्ट डिवाइजेबल बाई 3। अब हम आपको यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि आपको कुछ हम होमवर्क देना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे आपको चेक करना है 2 4 6 8 2 से डिविजिबल है या नहीं, 8 9 4 4 7 2 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक उसी तरीके से आपको 3 से चेक करना है 6 3 2 7 1 इज डिविजिबल बाई 3 आर नॉट, 7 2 3 2 2 2 72,322 इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों डिविजिबिलिटी के रूल आपको समझ में आ गए होंगे।
हम अपनी नई क्लास में ऐसे करके 2-2 रूल्स लाते रहेंगे ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे और आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब हम चलते हैं, जो फ्रैक्शन हम छोड़ कर के आए थे, वहाँ पे चलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। रिस्पेक्टेड गार्जियंस एंड डियर स्टूडेंट्स, हमने एलसीएम वाले पर 3 और 2 का एलसीएम निकाल लिया था, जिसका एलसीएम आया था 6। लेकिन मैं फिर से आपको एक बार यहाँ पर इसका एलसीएम करके दिखा देना चाहता हूँ। 3, 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइड नहीं होगा, 3 नोट डाउन करेंगे और 2 1 जा 2। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, और इसको तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक सब में 1 1 ना आ जाए। तो हम यहाँ पर 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, इसका एलसीएम आ गया 6। अब हम यहाँ पे सॉल्व डालते हैं, एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। 2/3 प्लस 3/2, इसका एलसीएम आता है 6। यहाँ पे भी 6 लिखते हैं और यहाँ पर भी एक बार 6 लिखते हैं, और ऊपर हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई, यही जो नंबर है 2 यहाँ पे लिख दिया, नहीं तो दिक्कत होगी कहाँ से आ गया। इसको भी लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई। अब इस 3 से आए हुए एलसीएम को डिवाइड करेंगे। इट मीन्स कितना बार हम टेबल काउंट करेंगे 3 का कि 6 आ जाए। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 आया। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अगर प्यारे बच्चों आपको समझ में ना आए तो हम कुछ ऐसे करते हैं, इसको यहाँ पे लाते हैं, यहाँ लिखते हैं, और इस नंबर को हम यहाँ पे लेकर के आते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैंसिल हो गया 0। तो ये जो 2 हमारा आया वही मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक उसी तरीके से इस 2 से डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, यहाँ पे हम 3 नोट कर देंगे। अब दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए हैं, तो एक बार हम 6 लिखेंगे और बीच में यहाँ प्लस कर देंगे। तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। अब हम इसे ऐड करेंगे, 9 4 जैसे ही ऐड करेंगे ये 13 हो जाएगा, 13/6। अभी अगर हम ध्यान दें तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अगर हम चाहें तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। चलिए हम करते हैं, क्या आंसर आता है। तो जो न्यूमरेटर है उसको डिवाइड करेंगे और वो यहाँ पे होगा डिवाइडेंड प्लेस पे, और जो डिनोमिनेटर है उसको डिवाइजर प्लेस पे रखेंगे, और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, माइनस करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। अब हमें क्या करना है, ये फ्रैक्शन बार ड्रा करना है, और इसका डिनोमिनेटर 6 है तो यहाँ पे भी हम 6 लिख देंगे। क्वाइटेंट यहाँ पे 2 आ रहा है, इट मीन्स ये होल नंबर होगा, और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ये जो हमारा रिमाइंडर शेष हो रहा है, शेषफल आ रहा है, जिसको हिंदी में रिमाइंडर को शेषफल कहा जाता है, इसको हम न्यूमरेटर के स्थान पर रख देंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रैक्शन सॉल्व हो गया। अगर चेक करना चाहें तो 6 2 जा 12, 12 1 13, 13/6। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप पूरा देखेंगे। अगर यह वीडियो आप पूरा देखते हैं तो हमें आशा ही नहीं विश्वास भी है कि आपको इस प्रकार के फ्रैक्शनों के उलझनों से आपको निदान जरूर मिलेगा। रिस्पेक्टेड गार्जियंस, आपसे अनुरोध है कि बच्चों को इस तरीके की क्लासेस को ज़रूर दिखाएं। अगर आपको कहीं कोई परेशानी होती है तो कमेंट खुला हुआ, आप उसमें कमेंट लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप ज़रूर देखेंगे। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।